आज हम लोग पिछला जो 11 क्वेश्चन किए थे उससे आगे 12 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आगे आज बहुत सारे क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। जिसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, जो दिया गया है कि 4/7, 5/14, 9/35 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये भिन्न में संख्या है और भिन्न की संख्या का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में जो अंश में संख्या है उसका हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे में जो हर में संख्या है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। इसका मतलब है कि 4 का, 5 का और 9 का हम लोग क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 7 का, 14 का और 35 का क्या निकालेंगे, तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 4, 5, 9 का यदि हम एलसीएम निकालें तो देखिए इस तीनों संख्या में कोई संख्या एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। और जब भी कभी ऐसा कोई संख्या दिया रहे जो दी गई संख्या में यदि एक के अलावा कोई कॉमन नहीं हो तो हम उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सारे नंबर को हम लोग गुना कर देंगे। चलिए तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 गुने 5 गुने में 9, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 नमा 180। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 180। अब यदि हम बात करें कि 7 के, 14 के और 35 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ में हम लोग जानते हैं हमको एक ऐसा संख्या पता करना होता है जो सभी को डिवाइड करे और 7 में सबसे बड़ी से बड़ी हो। तो यदि हम ध्यान दें तो 7 जो है एक ऐसा नंबर है जो एक ये 7 को डिवाइड करेगा, 34 को भी करेगा, 35 को भी करेगा और बड़ी से बड़ी नंबर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7। चलिए अब हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो अंश है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 का, 5 का और 9 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और नीचे वाला जो संख्या हर है उसका एलसीएम निकालेंगे। 7 का, 14 का और 35 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलिए जब 4, 5, 9 का यदि हम एचसीएफ निकालें तो देखिए 4, 5, 9 में यदि हम बात करें 4 में, 5 में, 9 में वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्या को डिवाइड कर दे। तो ध्यान दीजिएगा ये 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होना। इसका मतलब ये 4, 5, 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। चलिए तो एचसीएफ यहाँ से हम लोग पता करेंगे। अब 7 का, 34 का और 35 का यदि एलसीएम निकालें तो देखिए एक आसान तरीका हम आपको बताए थे कि देखिए इस 7 और 14 को देखिए तो 7 से 14 में भाग लग जाएगा, इसका मतलब कि 7 और 14 का मतलब कि एलसीएम कितना हो गया, 14। लेकिन यहाँ से देखिएगा यहाँ 35 है तो 7 और 35, 7 से 35 में तो भाग लगेगा लेकिन 14 से नहीं ना लगेगा। कहने का मतलब है ये देखिए यदि आप बच्चा की तरह भी करते हैं 7, 34, 35 तो 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 1, 7 2, 7 5। अब ये क्या हो जाएगा, तो 7 गुने 2 गुने 5 मतलब कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ से एलसीएम हमारा क्या निकल गया, 70। अब क्या करना है, यहाँ से यदि संख्या का हम देखें कि एलसीएम हमारा कितना आया है, तो यहाँ से हमारा एलसीएम आया है पहला में 180 बटा में 7। यहाँ से यदि हम देख ले इसका कि एचसीएफ हमारा कहाँ कितना आया है, तो हमारा एचसीएफ आया है कितना, तो एचसीएफ आया है ऊपर में कितना आया 1 और नीचे में कितना आया 70। तो ये क्या हो जाएगा 1/70। ठीक है, यदि हम इस 180 को 7 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 0, 7 पचे 35। ठीक है, ये 7 दूना 14, 4 0, 7 पचे 35, 5 बच गया, 0.50 हो जाएगा तो 7 सते 49। ठीक है, तो 1 दशमलव तक ही रहने देते हैं तो कितना आ गया, 25.7। अब नीचे बात करें, एक को यदि हम 70 से भाग दे देंगे तो करीब करीब ये आ जाएगा 0.01। अब क्या करना है, इस दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो 25.7 में से हम लोग को घटाना क्या है, तो ये 0.01, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 दे देते हैं और इसको अंतर निकालिए।
10 में से 1 जाएगा 9, ये बच गया 6, ठीक है, 5 और ये 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25.69। अब हम क्या करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 3/5, 6/25, 9/20, 27/50 का एचसीएफ x है और एलसीएम क्या है, y है, तो x और y में क्या संबंध होगा, संबंध बताएं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस सारे नंबर को जो दिया गया है उसका पहले हम x निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ निकालेंगे तो x का मान निकल जाएगा, और इस सारे नंबर का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x बराबर y कर देंगे तो यहाँ से हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, यदि हम बात करें पहले, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाला संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे तो 3 का, 6 का और 9 का और 27 का हम क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे। और नीचे वाला जो संख्या है हमारा है 5 है, 25 है, 20 है, 50 है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। ध्यान दीजिए, हमको 3 में, 6 में, 9 में और 27 में एक ऐसा संख्या खोजना है जो 3 को, 6 को, 9 को और 27 को भाग दे दे और बड़ी से बड़ी हो। तो ध्यान दीजिएगा, तो एकमात्र संख्या यहाँ पर देखिएगा, ऐसा संख्या 3 है जो 3 में 3 से लगेगा, 6 में भी लगेगा, 9 में भी लगेगा, 27 में भी लगेगा, तो हमारा एचसीएफ 3 हो जाना चाहिए। यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 3, 6, 9, 27। आपको हम एक तरीका बताए थे गुणनखंड से कि एचसीएफ देते हैं तो हमको ध्यान सिर्फ इस बात को रखना होता है कि दिए गए संख्या में एक ऐसा संख्या हमको चूज करना है जो ये सारी संख्या को डिवाइड कर दे। यदि सारी संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे तो हम ऐसा संख्या नहीं लेंगे। जैसे ये देखिए, ये चारों संख्या में 3, 6, 9, 27 में 3 से सभी में भाग लग जाएगा, तो 3, 1, 3, 2, 3, 3 और 3, 9। अब देखिए 1, 2, 3, 9 में ऐसा कोई संख्या है जो सभी को भाग कर दे, तो हमारा नहीं है, तो नहीं है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो एचसीएफ यहाँ हमारा से क्या गया, 3। यदि आगे समझिए, हमारा एलसीएम निकालना है 5, 20, 25, 50 का, तो इसका हमको एक सिंपल तरीका पता है, क्या कि 5 से 20 में भाग लग जा रहा है। ठीक है, तो 5 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। यदि या आगे देखिएगा तो ये 50 और ये 25 है, तो एक ऐसा संख्या हमको पता करना है, या ऐसे सिंपल यदि समझिए कि ये 5 है, 25 है, 20 है और 50 है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को हम एलसीएम मांग लेते हैं। अब इसको हम एलसीएम मान लिए, अब क्या करेंगे, पीछे जितना भी संख्या है उससे हम भाग करेंगे। यदि सारे पीछे वाले संख्या से इसमें भाग लग गया, मतलब एलसीएम यही होगा हमारा। यदि नहीं लगा तो क्या करेंगे, 50 का जो गुणज है अगला वो हम लेंगे। तो देखिए 50 में 5 से तो लगेगा, 25 से भी तो लगेगा, लेकिन 20 से नहीं लगेगा, इसका मतलब कि 50 हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो अगला गुणज 50 का क्या हो जाएगा, तो अगला गुणज 50 का हो जाएगा 100। अब 100 में देखिए, 100 में 5 से भी लगेगा, 25 से भी लगेगा, 20 से भी लगेगा और 50 से भी लगेगा, मतलब कि हमारा यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 50। तो पहला हम क्या निकाल लिए, एचसीएफ निकाल लिए, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3/50। चलिए इतना बात समझ गए। अब आगे हम लोग बात समझते हैं। आगे बात क्या है कि हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर दी गई संख्या का एलसीएम, तो 3, 6, 9, 27, क्या हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। और नीचे वाला जो संख्या हमारा है 5, 25, 20 और 50, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाला यदि संख्या का हम यदि एलसीएम देखें तो एलसीएम निकालने का आपको तरीका हम बताए हैं, क्या कि सबसे बड़ी संख्या उठाइए और पीछे वाली संख्या से भाग दीजिए। यदि भाग लग जा रहा है इसका मतलब कि हमारा एलसीएम यही होगा। तो देखिए 27 में 3 से भी भाग लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 9 से लगेगा लेकिन 6 से नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि 27 नहीं होगा हमारा एलसीएम, अगला इसका कोई गुणज होगा। तो अगला गुणज यदि हम बात करें तो 54 हो सकता है, 27 का अगला गुणज। अब देखिए 54 में 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा और 27 से भी लगेगा, तो हमारा यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 54। अब आइए एचसीएफ निकालते हैं। तो हमको एक ऐसा संख्या निकालना होता है जो बड़ी से बड़ी हो और इस सभी संख्या को भाग कर दें। तो देखिए 5 दिख रहा है, 5 के अलावा ऐसा कोई संख्या नहीं है
जो इस सारी संख्या को भाग कर दे और बड़ी से बड़ी हो। नहीं तो निकालने का भी तरीका हम आपको बताएं, सिंपल 5, 25, 20 और 50, इस सारे संख्या में एक ऐसे संख्या से भाग देना है जो चारों को डिवाइड कर दे। तो देखिए 5 होगा एक बार में, दो ये 5 बार में, और ये 4 बार में, और ये 10 बार में। अब देखिए क्या है, ये चारों संख्या में कोई ऐसा संख्या है जो चारों को डिवाइड कर दे, तो हमारा आंसर आएगा नहीं। नहीं आएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 5। तो यहाँ से हमारा जो संख्या ये तैयार हो गया एलसीएम वाला, कितना हो जाएगा, 54/5। और यही 3/5 एचसीएफ को क्या बोले हैं, एक्स, तो ये क्या हो गया, एक्स का मान। यही जो एलसीएम है क्या है, वाई के मान, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वाई। यदि हम x अपन y निकाले तो क्या करेंगे, x का मान कितना है, 3/50, y का मान हमारा कितना है, 54/5। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम x अपन y बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/50, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 54। काटेंगे तो 5 से ये 10 में, और ये 3 कट जाएगा 18 में, ऊपर क्या बचा, 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 18 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो हमारा x और y में संबंध क्या है, 1/180 का। अभी हमारा कि x अपन y बराबर 180, 1/80। यहाँ से यदि हम तिरछा गुना करें, 180 को 1 से गुना करें, y को 1 से गुना करें, ठीक है, तो y गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, y। x गुने 180 बराबर कितना हो जाएगा, 180x। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, y बराबर कितना, 180x। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ 3/4 तथा 9/16 का एचसीएफ ए है, 16/5 तथा 4/25 का एलसीएम बी है, तो a प्लस बी का मान बताएं। तो देखिए क्या करना है, ये दोनों संख्या का हम एचसीएफ निकालेंगे तो a का मान निकल जाएगा, फिर ये 16/5 तथा 4/25 का एलसीएम निकालेंगे तो b का मान निकल जाएगा, फिर दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। यही एचसीएफ निकालेंगे तो a का मान निकलेगा, और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो बार बार आप लोग को समझा चुके हैं कि जो निकालने के लिए कहेगा वही हम अंश के साथ करेंगे, मीन्स ऊपर वाला संख्या का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 3 और 9 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाला संख्या का हम 4 और 16 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो यदि एचसीएफ यदि हम इसका निकाल रहे हैं तो बताइए ये एचसीएफ जो है 3 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब क्या, 3 और 9 को भाग करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो देखिएगा ये 3 और 9 में 1 से तो लगेगा ही, लेकिन वो छोटा होने के कारण हम उसको नहीं लेंगे। 3 और 9 में 3 से लगेगा, तो एचसीएफ यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3। दूसरा नीचे वाली संख्या का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम हम आपको बताए थे, जो बड़ी संख्या है उसको ले लीजिए, पीछे वाली संख्या से भाग दीजिए, यदि भाग लग जा रहा है इसका मतलब कि जो हम संख्या माने हैं वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 16 में 4 से भाग लगेगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ मतलब कि ए का मान मालूम हो गया कितना, तो 3/16। यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या जो है उसका एलसीएम निकालना है। तो ये 16 का और ऊपर वाली संख्या जो 16 है 4, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाला जो संख्या है 5 और 25, तो ऊपर वाला का हम क्या करें, निकालेंगे एलसीएम, नीचे वाले का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। चलिए एलसीएम निकालते हैं पहले ऊपर वाला का। तो यहाँ से देखिए 4 और 16 में बड़ी संख्या क्या है, 16। 16 में 4 से भाग लग जाएगा, हाँ लग जाएगा, इसका मतलब कि हमारा एलसीएम क्या हो गया, 16। एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे कि 5 और 25 में कौन है ऐसी संख्या जो भाग कर देना उस संख्या का, तो 1 होगा और 5 होगा। इसमें बड़ी संख्या कौन है, हमारा 5 है। नहीं तो आपको एक बेसिक तरीका बताए हुए हैं कि 5 और 25 में भाग दीजिए, कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग कर दें, तो ऐसा संख्या हमारा 5 है। 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में। क्या 1 और 2 को भाग करने वाली एक ऐसी संख्या कोई है, तो 1 है, लेकिन 1 का हम मान इसलिए नहीं लेंगे कि ये छोटा हो जाएगा, तो हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या निकलेगा, 5। चलिए तो यहाँ से बी का मान कितना निकल गया, 16/5। अब क्या हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को निकालना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/16, प्लस में बी का मान है 16/5। 16 और 5 का एलसीएम यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो 16 से डिवाइड करेंगे 80 में तो 5 बार में 5 तियाई 15, और 5 से डिवाइड करेंगे 80 में तो 16 बार में, या 16 से गुना करेंगे तो 256। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 271 और बट्टा में 80। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा,
271/80। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि 3 के पावर 45 माइनस 1 और 3 के पावर 35 माइनस 1 का स्टेप याद करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो होता है ना, ये पैटर्न फिक्स होता है। ये पैटर्न क्या होता है, तो बात करते हैं तो a के पावर m दिया रहेगा, माइनस में 1 देगा। दूसरा सेक्शन इसका देगा a के पावर n माइनस में 1 देगा। ये फिक्स है, ये जो बेस रहेगा वही ये बेस रहेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, और ये पावर डिफरेंट हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ये करते हैं कि यदि थ्योरी पार्ट में यदि समझ ले तो हम ये जो पावर है m और n, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम लोग SCF निकालेंगे और क्या करेंगे, तो इसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं हम लोग क्या, 3 के पावर 45 माइनस 1 है, 3 के पावर 35 माइनस 1 है। इसका मतलब कि 3 के जो पावर है कितना, 3 का पावर जो हमारा है 45 और 35, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो SCF निकालेंगे और क्या करेंगे, तो यहाँ से माइनस में 1 कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। यदि हम 3 के पावर 35 और 45 का SCF निकाले तो 35 और 45 गुणनखंड विधि से निकालते हैं। दोनों संख्या को भाग किससे लगा देंगे, तो 5 से लग जाएगा। तो 5 नमा 5 सते। अब ये दोनों संख्या में कोई है एक को छोड़कर जो दोनों को भाग कर दे, नहीं है, तो हमारा SCF कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर हम लिख देंगे 3 के पावर 5 और माइनस में 1। यदि 3 के पावर 5 करने का मतलब क्या, 3 को 5 बार गुना करना। अब 3 को 5 बार यदि हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 243। ठीक है, तो ये हो जाएगा 243 और माइनस में 1, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, 242। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 242। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 में है कि 2 के पावर 35 माइनस 1 और 2 के पावर 91 माइनस 1। अभी जो जस्ट पीछे क्वेश्चन 15 नंबर के हैं उसी के आधार पे हैं। तो हम लोग सीखे थे क्या करना है, तो जो ये पावर है 2 का 35 और 45 सॉरी 91, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे और क्या करेंगे, -1 है तो यहाँ से -1 करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। 2 35 और 91 का यदि हम SCF निकालें तो देखिए कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग कर देगा, तो 5 से करेंगे तो 7 और 5 से नहीं होगा, ये हो जाएगा 7 से। तो 7 पचे 35 और 7 से करेंगे तो 13। क्या ये दोनों को भाग करने वाला कोई ऐसा संख्या जो दोनों को भाग कर दे एक छोड़कर, तो आंसर आएगा नहीं। तो हमारा SCF कितना हो जाएगा, 7। वैसे भी आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि हमको एक ऐसा संख्या खोजना है जो दोनों को डिवाइड कर दे, अब बड़ी से बड़ी हो। तो देखिए 35 में 1 से तो लगेगा सभी संख्या में, तो 1 तो इसका मतलब कि भाग करेंगे तो ये आ जाएगा गुणनखंड, फैक्टराइजेशन फैक्टर। दूसरा यदि देखें तो 35 में 7 से लगेगा, और चूंकि हम SCF ले रहे हैं तो हम इसमें कौन सा फैक्टर लेना होगा, गुणनखंड लेना होगा, तो बड़ा से बड़ा। तो हमारा SCF कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारा SCF हो जाएगा 207। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 7 और माइनस में 1। अब यहाँ से यदि 2 के पावर 7 यदि हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 128। आप करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। ठीक है, देखिए 2 4 6 और 1 7। तो इसका मतलब 128 में से क्या करेंगे, -1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 127। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, 107। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 समझते हैं। दिया हुआ 4 के पावर 63 प्लस में 1 और 4 के पावर 45 प्लस 1। तो देखिए 15-16 क्वेश्चन जो हम किए थे वो कुछ पैटर्न पर था। a के पावर m माइनस में 1, दूसरा पार्ट इसका था a के पावर n माइनस में 1। तो हम लोग क्या किए थे, a के पावर m n जो है इसका हम SCF निकाले थे और क्या किए थे, तो माइनस में 1 किए थे। इसी का दूसरा मतलब कि पैटर्न बनता है, दूसरा टाइप बनता है कि a के पावर m प्लस 1 रहेगा और a के पावर n प्लस 1 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो a के पावर m n जो है इसका हम लोग SCF निकालेंगे और चूंकि यहाँ पर दोनों जगह प्लस है तो यहाँ से प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सिंपल वही बात करना है कि 4 के पावर जो 63 है और 45 है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका हम लोग SCF निकालेंगे
और क्या करेंगे तो प्लस में 1 करेंगे। यदि 63 और 45 का यदि हम लोग एचसीएफ निकाले तो किससे निकाल सकते हैं, तो देखिए 9 से 7 बार में और 9 से 5 बार में, ठीक है। अब ये दोनों संख्या को डिवाइड करने वाला कोई ऐसा संख्या है, एक के अलावा, एक को हम इसलिए नहीं लेते कि बड़ी से बड़ी हमको संख्या लेना है, तो एक के अलावा ये दोनों संख्या को डिवाइड करने वाला कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 9। चलिए अब क्या करना है, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 9 और प्लस में 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। इसमें है कि 3 के पावर 29 माइनस में 9, 3 के पावर 38 माइनस में 9 का एचसीएफ निकाले। तो देखिए अभी तक हम 2 क्वेश्चन जो किए थे आपको हम उसमें बताए थे कि ये पैटर्न फिक्स होता है, या तो ए के पावर m माइनस 1 रहेगा या ए के पावर n माइनस 1 रहेगा। मतलब कि ये वो ए का होना, ये 1 का होना और ये ए का होना कंपलसरी है, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। नहीं तो एक हम और टाइप पर इसका ए के पावर m और प्लस में 1 और दूसरा पार्ट ए के पावर n प्लस में 1, ठीक है। तो इस पैटर्न पर हमारा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर हमको चाहिए स्पेशली क्या, एक होना जरूरी है। तो इसको एक बनाना है तो एक बात करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हम ये लिख सकते हैं 3 के पावर 29 और माइनस में 3 के पावर 2। अब इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 38 और माइनस में 3 के पावर 2। यदि हम दोनों जगह यदि देखें तो कॉमन क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कॉमन हम क्या लेते हैं, जो मिनिमम पावर होता है या जो मिनिमम नंबर जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ से देखिए 3 के पावर 2 दोनों में मौजूद है, तो 3 के पावर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 3 के पावर 2 से 3 के पावर 29 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 3 के पावर 27, और इसमें इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर यदि हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में मिनिमम कॉमन है 3 के पावर 2। अब 3 के पावर 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या 3 के पावर 36। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1। देखिए पहला जो हमारा पैटर्न था ए के पावर m माइनस 1, ए के पावर n माइनस 1, ये आ गया। अब यदि हम दोनों में देखें, इस दोनों को यदि कंबाइन करके यदि हम देखें तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 के पावर 2 इसमें भी कॉमन, 3 के पावर 2 इसमें भी कॉमन। और एचसीएफ में हम लोग जानते हैं कि कॉमन में पावर मिनिमम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन में पावर मिनिमम नहीं है, दोनों इक्वल है तो हम एक ले लेंगे। तो एचसीएफ हम जब लिखने चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि 3 के पावर 2, 2 में से ये 2, 3 के पावर 2 यहाँ और 3 के पावर 2 यहाँ, तो दोनों में से एक कॉमन हम क्या ले लेंगे 3 के पावर 2 एचसीएफ में हमारा आ जाएगा। अब यहाँ बात करें तो हमारा क्या बचा, तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो 3 के पावर 27 माइनस में 1, और दूसरा बात बचा हुआ क्या कि 3 के पावर 36 माइनस में 1। अब इतना को यदि हम सॉल्व करें तो ये पहले वाला पैटर्न पर क्वेश्चन आ गया। तो इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो ये 3 के पावर 2 तो होगा ही, इस दोनों का हम क्या करेंगे, तो यहाँ बगल में आपको हम बताते हैं, ये हो जाएगा 3 के पावर 27 और 36 का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, और फिर क्या करेंगे माइनस में 1 करेंगे। यदि 27 और 36 का हम लोग एचसीएफ निकालें तो दोनों को डिवाइड करने वाला संख्या बड़ा से बड़ा ले लेते हैं तो 9 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में। क्या ऐसा कोई संख्या है जो 3 और 4 एक को छोड़कर, क्योंकि एक हम इसलिए नहीं लेते कि 9 हम है हमारे पास जो बड़ी से बड़ी है, यदि इससे बड़ी है कोई क्या, तो 3 और 4 को डिवाइड करने वाला और कोई संख्या नहीं है एक को छोड़कर, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3 के पावर 9 और माइनस में 1, ठीक है। तो ये बात समझ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 3 के पावर 9 माइनस 1 और 3 के पावर 2, यदि ये दोनों को यदि हम गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 गुने में 3 के पावर 9, फिर इसका इसके साथ गुना होगा तो साइन क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, और ये माइनस तो ये माइनस 3 के पावर 2 और माइनस में 1, सॉरी 3 के पावर 2 से 1 को गुना करेंगे तो 3 के पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 के पावर 2 है और यहाँ 9 है, दोनों गुना में और दोनों का बेस समान है तो ये पावर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 11 माइनस में 3 के पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 के पावर 11 माइनस में 2। अब इसको थोड़ा और सॉल्व यदि हम करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और 3 के पावर 11
और माइनस में 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से समझ गए। देखिए ध्यान दीजिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को हम फिर से समझने का कोशिश करते हैं। करना हमको क्या था कि हमको ये जो पैटर्न है इसको इस पैटर्न पर सॉल्व लाना था। इसको लाने के लिए हम क्या किए, 3 के पावर 29 जो था और माइनस हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, फिर उसी तरीके से 38 को 3 के पावर 38 और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि इसको हम दोनों में कॉमन लें तो 3 के पावर 2 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 के पावर 27 माइनस 1। यहाँ यदि हम 3 के पावर 2 कॉमन लेंगे तो 3 के पावर 36 माइनस में 1। अब ये देखिए ये दोनों में कॉमन है, 3 के पावर 2 यहाँ भी है, 3 के पावर 2 यहाँ है, तो एचसीएफ में तो 3 के पावर 2 आना ही है। अब इस दोनों का यदि हम एचसीएफ निकाल दें, 3 के पावर 27 माइनस 1 और 3 के पावर 36 माइनस 1, तो ये पैटर्न पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उस पर आधारित है। तो क्या करेंगे, 3 के पावर 27 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे और माइनस में 1 करेंगे। तो 27 और 36 का एचसीएफ हम लोग निकाले, कितना आ गया, 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 3 के पावर 9 माइनस में 1। अब देखिए 3 के पावर 2 से यहाँ 3 के पावर 9 को यदि हम गुना करेंगे तो आधार दोनों का बराबर है, तो घात या पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो 3 के पावर 11। फिर 3 के पावर 2 को यदि हम 1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2। आगे देखिए 3 के पावर 11 और 3 के पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये पावर का पावर और फिर पावर, इस पे आधारित क्वेश्चन है। तो यदि इसको एक बात ध्यान से देखिए, करना इस टाइप के क्वेश्चन के क्या होता है, तो देखिए यदि हम इतना तक सोचे 3 के पावर 3 और प्लस में 1, और ये भी 3 के पावर 3 और प्लस में 1, ये दोनों में कॉमन है और दोनों बराबर है, तो एचसीएफ में इतना तो होना ही है। एक्स्ट्रा क्या करना है, तो ये पावर में क्या हमको करना है, तो ये दोनों देखिए 3 के पावर 3 यहाँ भी, 3 के पावर 3 यहाँ भी, एक प्लस में यहाँ भी, एक प्लस में यहाँ भी, तो इतना पार्ट जो हमारा है ना ये कॉमन है, इतना पार्ट हमारा क्या है, ये कॉमन है। तो सॉल्व हमको किसको करना है, तो 3 के पावर 333, ये जो है 333 और ये 334, इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए दोनों में कॉमन कितना में हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो दोनों में कॉमन क्या है कि 333 और 334 है। तो 333 जो है 334 में भी तो 333 मौजूद होगा, तो जो लीस्ट पावर होता है ना ये 334 और 333 में कम वाला पावर कौन है, तो 333। तो यही हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 333 इसका पावर हो जाएगा प्लस में 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए 3 के पावर 3 प्लस 1 और 3 के पावर 3 प्लस 1, ये दोनों में कॉमन है, तो लिख दीजिए 3 के पावर 3 प्लस में 1। अब ऊपर वाला पावर में यदि ध्यान देंगे तो देखिए दोनों में कम पावर कौन है, 333, तो ये हो जाएगा हमारा 333, सिंपल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा जो क्वेश्चन है 20 नंबर, ये दो संख्या पे आधारित क्वेश्चन है। दो संख्या पे आधारित क्वेश्चन मतलब कि इसके पहले कॉन्सेप्ट को हम बेसिक्स को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। दो संख्या पे आधारित क्वेश्चन कहने का मतलब कि ये समझिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा कि मान लीजिए एक संख्या 12 है और एक संख्या 18 है। यदि आप 12 और 18 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम आपको बताए थे कि बड़ी संख्या लीजिए, 12 और 18 में बड़ी संख्या लीजिए, पीछे वाला संख्या से भाग दीजिए, यदि भाग लग गया तो एलसीएम हमारा जो हम माने हैं वही होगा, और नहीं तो उसके अगले गुणज पर जाइए, तो 18 में से 12 से तो भाग लगेगा नहीं, तो इसका अगला गुणज क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 36 में 12 से भाग लगेगा, हाँ लग जाएगा, 18 से भी लग जाएगा, तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। दूसरा बात इसका एचसीएफ निकालिए, तो 12 और 18 का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए एक ऐसी संख्या हमको ढूंढना है जो दोनों को भाग दे दे, तो देखिए 6 होगा, 6 दूना 12 और 6 3 18, ठीक है। अब क्या दोनों को भाग करने वाला ऐसा संख्या है एक को छोड़कर जो दोनों को भाग कर दे, नहीं है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या निकल गया, 6। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है, यदि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम और गुने में एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या हमारा कितना था, 12, दूसरी संख्या हमारा क्या था, 18, और एलसीएम हम लोग क्या निकाले हैं, तो 36 निकाले हैं। एचसीएफ कितना निकाले हैं हम लोग, तो 6 निकाले हैं। अब देखिए दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं,
काट दीजिए, 18 दूना 6 से काटिएगा तो 2, यहाँ से आ गया 2 बराबर 2। इसका मतलब क्या है, आप कभी भी दो संख्या लीजिए और उसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, तो दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस पे आधारित हमारा बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब ये सारा क्वेश्चन उसी पे आधारित होगा, कह सकते हैं कि एक नया टाइप है जो दो संख्या पे आधारित है। ठीक है, तो एक बात याद करके आप लिखिएगा क्या, कि दो संख्या में क्या रिलेशन है, तो दो संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम और उसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए, तो समझ लिए ये बात को, कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन को करते हैं। यदि क्वेश्चन को देखें, ये बात हम आपको बगल में लिख देते हैं अभी, कि आपको याद नहीं होगा, तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में इनका एलसीएम और गुने में इन्हीं का एचसीएफ, ये रिलेशन आपको याद करके रखना है। चलिए ध्यान दीजिए, दे रहा क्या कि दो संख्या है जिसमें का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः, क्रमशः मतलब कि लगातार, जैसे पहले एचसीएफ है तो एचसीएफ का मान, एलसीएम है तो एलसीएफ का मान दिया हुआ है। और यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो देखिए दिया हुआ क्या है हमको, एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 50 से 40 दिया हुआ है। ठीक है, और इनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या मान लेते हैं हम, कितना है 210, तो दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। देखिए एग्जाम में आप लोग को ऐसे नहीं बनाना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए सारे बात को यहाँ पे लिख रहे हैं। एग्जाम में हम लोग सीधे ऐसे करेंगे कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और गुने में एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या हमको पता है 210, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, एलसीएम हमको पता है कितना 50 40, और एचसीएफ कितना है हमारा 6। अच्छा, गुना काटना है, तो यहाँ से दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 50 140 गुने में 6 और भागा में 210। देखिए ये 0 से ये 0 गया, 7 से ये कट जाएगा, 7 से करिएगा तो 3 बार में, और 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, कट गया। यदि 3 से काटिएगा तो कितना, ये 2 बार में, और 72 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। इसका मतलब कि हमारा दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 144। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3321 है, यदि इनमें से एक संख्या 369 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात समझिए, हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़े हैं कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने में एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया क्या है, एक संख्या, तो मान लेते पहला संख्या हमारा 369 है, दूसरा संख्या हमको अपना पता नहीं है, और ये अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। यहाँ हमको ये दिया हुआ है कि ये दोनों संख्या का गुणनफल है 3321, तो दोनों संख्या का गुणनफल यदि 3321 है तो इतना का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे 3321। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे, तो 3321 में आप 369 से भाग दीजिए, तो ये कितना बार में कटेगा, तो देखिए यहाँ पर इकाई का स्थान में 1 है, मतलब कि इसको हम 9 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। कोई दूसरा तरीका नहीं है कि इकाई अंक को हम यदि दूसरी संख्या से गुना करें तो ये आ जाए। ठीक है, तो इसको 9 से कट जाएगा। जैसे देखिए 369 को यदि 9 से गुना कर दे तो 81 8 54 8 62 2 6 27 6 33 आ गया ना। इसका मतलब कितना बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको पता था क्या कि पहली संख्या हमारा 369 है, और यहाँ से हम लोग दूसरी संख्या निकाले कितना 9, तो हम आपको बताए हैं ये दो संख्या दिया हुआ है तो इसका एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका हम आपको क्या बताए थे, ये 369 है और ये 9 है। देखिए क्या ये दोनों में किससे भाग लगता है, नहीं तो आप बच्चे की तरह भी कर सकते हैं, ये कि 9 से इसमें भाग दे तो 9 ये कितना हो जाएगा 40 मरते में यदि 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 360 40 बार में, बचा कितना 9, और ये 9 तो एक बार में लगा देंगे तो ये कट गया, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 9। तो ये दोनों संख्या का हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या निकल जाएगा 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।